होते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे होते हैं। हर गांव में मिलेंगे आपको 4 ऐसे लोग जो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, अच्छा धनिया है, अच्छा क्वालिटी का है, चौड़ी पत्ती वाला है। मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि ये जो मेरे बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, मेरी उम्र हो चुकी है। पिछले 11 दिनों से पानी गायब था। ये हवाएं ऐसी चल रही है, आप देख ही सकते हैं मेरे सामने कि हवाएं ऐसी चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं कि जैसे मानो कोई तूफान हो। और बारिश भी गायब थी, लेकिन आज भगवती की कृपा से ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जो सोयाबीन पहले की बुआई करी थी 5 जुलाई की जो सोयाबीन बोई थी वो सीताराम हो गई थी। 10 जुलाई की सोयाबीन बोई थी वो बाद वाली बोई थी, लेकिन उनमें भी पानी की ज़रूरत है। और जो पहले बोई थी उनमें भी पानी की ज़रूरत है। कुछ एक तो 15 बीघा की सोयाबीन तो आपको बताया था मैंने कि सीताराम कर दी, उसको डबल बोनी पड़ी, नुकसान भी बहुत हुआ। क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो इधर देख रहे हैं आप उज्जैन की तरफ, इंदौर उज्जैन की तरफ काले बादल दिख रहे हैं, आज दिख रहे हैं बहुत दिनों के बाद, 11 दिनों के बाद। तो हो सकता है कि बारिश हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि 15 दिन तक, मेरा अनुमान कहता है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि 15 दिनों के बाद ही बारिश होगी। क्योंकि अभी 11 दिन हुए, 12, 13, 14 और 15, 4 दिन बाद ही बारिश होगी, ये मेरा अनुमान कहता है। क्योंकि ये जो मेरे बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, मेरी उम्र हो चुकी है। और ये जो धनिया देख रहे हैं आप, इसमें से हम कुछ एक तो रतलाम ले गए थे जो 65 से 70 रुपये के बीच बिका है और भाव ज़्यादा था, लेकिन हमने थोड़ी सी गलती कर दी। थोड़ी सी गलती की वजह से मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें। जब धनिया खेतों से निकालें तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव ना करें। हमने हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दिया था, तो जड़ों में जो मिट्टी रहती है उस मिट्टी के कारण धनिया जो था वो उसका रेट थोड़ा सा कम बिका है। आप ऐसी गलती ना करें। और इसका यहीं खड़े खड़े ही सौदा कर दिया है इस धनिया का। खाचरोद के एक व्यापारी हैं, खाचरोद के व्यापारी हैं, वही ले जाएंगे इसको, या तो आज आने वाले हैं या फिर कल आएंगे। तो अगले 2-3 दिनों में इसको सीताराम कर देंगे। हमने थोड़ा सा उधर निकाला था, आपको बताया था वीडियो में। तो ये जो धनिया की फसल है अभी तो फ़ायदे का सौदा है, लेकिन हर साल ऐसा भाव नहीं रहता है, लेकिन गर्मियों में तो रहता ही है। और हम किसान हैं, हम अगर सोयाबीन बोएंगे तो सोयाबीन भी डबल बोनी पड़ रही है। कभी बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, अतिवृष्टि के कारण ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो जाती है। इसलिए ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, अच्छा धनिया है, अच्छा क्वालिटी का है, चौड़ी पत्ती वाला है और इसका बेस्ट क्वालिटी का भाव मिलने वाला है। लेकिन हमने इसका सौदा कर दिया है। सौदा कितने में किया है, ये क्या भाव बिका है, मतलब 1 बीघा तकरीबन जगह होगी, ये उसमें थोड़ा सा कम होगा, 1 बीघा में थोड़ा सा कम होगा, और ये थोड़ी सी जगह कहीं छूट गई है तो और हमने बाकी निकाल लिया था। तो आपको मैं बताऊंगा, बता दिया वैसे आपको वीडियो में, धनिया की खेती फ़ायदे का सौदा है। लेकिन अगर आप खुद व्यवस्थित तरीके से करें तो इससे गराड़ से बेहतरीन क्वालिटी आपको बेड में मिलेगी। बेड वाला धनिया और सक्सेसफुली होगा। तो हम भी करेंगे, अगले साल करेंगे और आने वाले समय में करते रहेंगे। आप भी इसको करें थोड़ा थोड़ा। और अगर आप ज़्यादा धनिया करने के शौकीन है तो उसको 2-3 वैरायटी में करें, जैसे कि आज 10-15 दिनों की गैप के अंदर करें, क्योंकि हमने भी पहली बार की है ऐसा कोई हमें। तो ये देख ही सकते हैं आपकी, ये सोयाबीन 10 तारीख को बोई थी हमने, और ये आपके प्रेम और प्रकृति की कृपा से व्यवस्थित तरीके से निकल आई है बाहर। अब इनमें खरपतवार भी भगवान की दया से कम ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें जो मिट्टी है अभी पूरी खुली पड़ी है, तो जहाँ तक बारिश नहीं गिरेगी और पूरी मिट्टी जमेगी नहीं, वहाँ तक खरपतवार का उगने का कोई चांस ही नहीं है। पहले वाले सोयाबीन जो बो रखे थे 5 तारीख को, उनमें खरपतवार बहुत ज़्यादा है। इसका ये फ़ायदा होता है कि बोनी सही समय पे होनी चाहिए, तो सही समय पे बोनी यही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पता नहीं कोई कुछ होता है, होते हैं ऐसे लोग, बहुत सारे होते हैं। हर गांव में मिलेंगे आपको 4 ऐसे लोग जो उनके पता नहीं कीड़ा होता है ना, तो दूसरों को ले डूबते हैं वो। तो ये सीताराम हो चुकी है। और क्योंकि गांव में ऐसा माहौल होता है दोस्तों कि गांव में अगर एक कोई भी काम करेगा तो दूसरा भी उसको भी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर अगर मान लो एक किसी ने सोयाबीन बो दी और आप अगर पीछे रह गए तो इधर घोड़ा रोज हैं, सुअर हैं, हिड़ी है, जंगली जानवर का नुकसान है। पहले भी नहीं बो सकते और बाद में भी नहीं बो सकते, सबके साथ चलना पड़ता है, सबका साथ और सबका विकास। तो ऐसे ही लोग बहुत सारे गाँव में, हर गाँव में मिलेंगे आपको 2-4 लोग ऐसे जो जिनके पता नहीं पीछे कुछ होता है, जो न तो सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। तो ये सोयाबीन, अब देखिए आप, इन सोयाबीन को बोने के बाद इनमें खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है। और जो सोयाबीन पहले बो चुके हैं 5 जुलाई को, उसमें उन सोयाबीन में बहुत ज़्यादा खरपतवार
अभी तक उगा है। जैसे ही बारिश गिरेगी वो ऐसा जोर से चलेगा और फिर दवाइयाँ और महंगी महंगी दवाइयाँ तो फिर हमें भी छिड़कनी पड़ेगी, लेकिन उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि वो दबेगा नहीं, मरेगा नहीं, वो पुष्पा बन जाएगा, फिर झुकेगा नहीं वो साला। सौदा किया था वो भी आ जाते हैं अपनी पिकअप लेकर और सभी लोगों के साथ। ये आज इसको सीताराम कर देंगे, वापस खेत खाली